everyone, welcome to Study 24/7. Think less, study more. सो जैसा कि आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम हो रहा है, जिसका हम मेंस एग्जाम का वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं ऐसे के, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं कि इम्पोर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स क्या होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही पढ़ना होता है, बिकॉज ऐसे देखें तो हमें कुछ भी नहीं पता। वी कैन नॉट एंटिसिपेट कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स आर गोइंग टू कम, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, जिनका आने के चांसेस हैं, तो वो मैंने यहाँ कंपाइल करने की कोशिश की है। आप उससे रेफरेंस लेके उसके बेसिस पे तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बेस्ट सोर्सेज भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा कि आपको सेल्फ प्रिपेयर कैसे करना है अपने सेशन सॉरी अपने एग्जाम के लिए। और फिर जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वो आप देख देख सकते हैं कि उसमें मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी कि किस तरीके से होता है, ऐसे कैसे आप लोग लिखते हैं और आपको क्या क्या करना है। मैंने आपके कुछ डाउट्स उसमें क्लियर किए थे। तो और मैंने आपको बताया था कि ऐसे के लिए आपको कोट्स डालना, अगर आप अपना कोई भी ऐसे कोट्स से स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल इंप्रेशन ऑन द इन्विजिलेटर या रीडर के ऊपर, जो भी आपका ऐसे पढ़ रहा है। तो मैं आपको बेस्ट 50 लिस्ट ऑफ कोट्स भी दूंगा। उसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये चीज का पता लग जाएगा। फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट 20 डेज स्ट्रेटेजी। देखिए, ये स्ट्रेटेजी फिक्स नहीं है, इट्स नॉट फिक्स्ड। हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी की अडेप्ट करने की पावर, ग्रेस्प करने की पावर अलग अलग होती है किसी भी माहौल, किसी भी चीज को। लेकिन यहाँ मैंने आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश की है। आई हैव जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट, कि क्योंकि मैंने भी अभी पीछे दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम दिया था, जिसमें मैंने उसमें प्री प्लस मेंस क्वालिफाई किया था। और उसमें मेरे मेंस में एक ऐसे था, लेटर राइटिंग थी, और उसमें 50 मार्क्स की ग्रामर थी, पूरी कंप्लीट ग्रामर, जिसमें आपको लिखना था, जिसमें यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स, नॉट ऑब्जेक्टिव ग्रामर, इट वाज अ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। सो ये सब चीजें थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए। और अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो बहुत से लोगों की क्वेरी है कि सर हम अपने ग्रामेटिकल एरर्स किस तरीके से देखें, तो मैं आपको उसका भी एक तरीका बताऊंगा कि स्मार्ट तरीके से आपको कैसे करना है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी इसकी प्रोवाइड कराऊंगा, जो ऐसे के टॉपिक्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी। तो मैं आपको पीडीएफ बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आपको डेली बेसिस पे वहां पर ऐसे के टॉपिक और प्रिसाइज राइटिंग के टॉपिक, ताकि आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। और मैं इसके साथ साथ एक कोशिश ये भी कर रहा हूँ, वैसे तो लाइक आई डोंट गेट मच टाइम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एक ऐसे और एक प्रिसाइज का यूट्यूब पे आपको लाइव प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपकी एग्जाम तक चीजों पे पकड़ आ जाए। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है सब कुछ, तो आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स। तो सबसे पहले कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं: राइट टू प्राइवेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, चाइल्ड लेबर, राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फिर कुछ साइंस एंड टेक के हैं। वाई मैंने क्यों डाला है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कहीं ना कहीं रिलेशन में है, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, डिजिटल इंडिया, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशन डेवलपमेंट, कैशलेस इकोनॉमी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, तो आपको एक काम करना है कि जो सिमिलर टॉपिक है उसका आपको बाइफरकेशन कर लेना है। बाइफरकेशन का मतलब होता है कि आपको उनको सॉर्टिंग करनी है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेट्स से अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट का एसे लिख रहे हैं, ओके, इफ यू आर राइटिंग एन एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप कोशिश करिए कि आप साथ में डाउरी का भी ऐसे लिखें। आप कोशिश करिए कि आप साथ में ऑनर किलिंग का लिखें। ठीक है। आप कोशिश करिए कि इसके साथ साथ आप विमेन सेफ्टी का लिखें। इसमें जेंडर इक्वालिटी भी आप लिख सकते हैं।
हालांकि सबका कंटेंट थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन अगर आपको एक भी टॉपिक के बारे में पता है, देखिए हम यहाँ पर स्मार्ट टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट स्टडी करेंगे क्योंकि टाइम कम है, इतने टाइम में कोई आपको घुट्टी नहीं पिला सकता। मैंने आपसे कहा था कि राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी ग्रामर प्लस वोकैब और आपकी वर्ब्स और टेंसेस पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। हाँ, तो विमेन एम्पावरमेंट, डाउरी, ऑनर किलिंग, विमेन सेफ्टी, जेंडर इक्वेलिटी। तो आप ऐसा कर, आप खुद को इसमें सॉर्ट करिए, इसको अलग अलग करिए, और लेट्स से अगर मैं कोई भी, मेरे पास अगर एक भी कोट है तो वो कोड इन सब में फिट हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास एक विमेन से रिलेटेड कोई भी कोट है, विमेन एम्पावरमेंट से, तो चाहे वो डाउरी में हो, ऑनर किलिंग में हो, सेफ्टी में, तो आप कहीं ना कहीं उसको फिट कर लेंगे। और डेटा भी आप यहाँ कहाँ उसको घुमा सकते हैं। सो दिस इज द आइडिया। ऐसे ही जैसे अगर आपके पास कोई हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ एक्सरसाइजिंग की, योगा, हेल्थ केयर सिस्टम, मेंटल हेल्थ, और लेट्स से साइकिलिंग, वाई साइकिलिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी टॉपिक हो, तो ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो इसके लिए आप कोई ना कोई एक कोट यूज कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको चीजों को बाइफरकेट करना है, आपको चीजों को लिखना है कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे जल शक्ति अभियान, फेक न्यूज, मॉब लिंचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया और मास मीडिया, रोल ऑफ यूथ इन नेशंस डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रिजर्वेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, वुमेन सेफ्टी, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स डे, मैंने आपको बताया ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, किलिंग। सो दीज टॉपिक्स आर समवेयर कनेक्टेड। सो आपको उस चीज का ध्यान लेके चलना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूंगा। पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया अ डेमोक्रेसी, कोर्ट का टॉपिक है, आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत वो चेंज कर, मतलब दे कैन चेंज दिस, दे कैन एक्चुअली, लाइक इंडिया अ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द प्रॉज, नहीं लाइक व्हाट आर द प्रॉज, व्हाट आर द कॉन्स, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। ट्रिपल तलाक, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। स्वच्छ भारत अभियान, कोविड 19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, लॉकडाउन, वैक्सीन, देखिए ये सारे कहीं ना कहीं मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, ठीक है। फार्म बिल, एलजीबीटी राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वन नेशन वन राशन कार्ड। क्लाइमेट चेंज, जैसे देखिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर क्राइसिस, पॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक आप एक साथ इसमें, क्लाइमेट से रिलेटेड अगर आपके पास डेटा होगा तो यू कैन फिट इन, आप डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बाइफर्केशन करना है, इस तरीके से आपको डिवाइड करनी है अपने टॉपिक्स कि ये इसमें क्लासिफिकेशन आपको करनी है, या आपसे थोड़ी सी खुद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आयुष्मान भारत स्कीम, क्वाड, आधार कार्ड, इंडियन पॉलिटी, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आपके ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया, एजुकेशन इज अ वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, राइट टू एजुकेशन, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, डार्क डिस्पैरिटी, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये अभी करंट के बर्निंग टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रही है देश में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। और ज्यादातर, और इंडिया में रादर देन हैविंग जॉब क्राइसिस से ज्यादा, इंडिया में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस समय वेज क्राइसिस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज क्राइसिस, कि एक पर्सन केपेबल है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती, उसको बोलते हैं जॉब क्राइसिस। लेकिन एक पर्सन केपेबल है, उसके अंदर स्किल्स भी हैं, लेकिन व्हाट ही और शी डिजर्व्स, शी इज नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सैलरी, उसको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उतना पैसा नहीं मिलता, उसको बोलते हैं वेज क्राइसिस। सो वेज क्राइसिस इंडिया में हाई है। तो ये सब चीजें होती हैं। Let's discuss why is administration insensitive about the plight of slum dwellers. Important topic. Environment versus growth. Young Indian preference from job search to job creation. Should educational qualification be made mandatory for politicians? Again, ये सब आपकी political जुडिशियल से important है, मतलब उसके point of view से it's very important. Reservations and human development in India. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंडिया को आगे बढ़ाओ. India and China from rivalry to enmity. मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोना के टाइम में बहुत प्रॉब्लम रही। पार्टिसिपेशन ऑफ जुडिशरी इन पॉलिटिक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 370, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड।
सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो सारी लिस्ट मैंने यहाँ डाली है, ये एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए अब मैं आपके आता हूँ स्ट्रेटेजी पे कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। देखिए, ये मैं आपके 20 दिन की स्ट्रेटेजी लेके आऊँ आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे मिनिमम आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और कम से कम किसी के पास टाइम है, अगर वो जॉब करने वाला नहीं है तो वो 6 से 8 घंटे देगा, तब तो काफी हद तक 20 दिनों में ये पॉसिबल है। क्योंकि आपको हिस्ट्री पॉलिटी ये सब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ राइटिंग पे फोकस करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। सो आपको क्या करना है कि आपको पर डे 2 से 3 ऐसे लिखने हैं। यू विल राइट 2 to 3 ऐसे डेली इन द मॉर्निंग एंड रिपीट देम इन द आफ्टरनून फॉलोड बाय इवनिंग। सो आपको 2-3 ऐसे लिखने हैं और उन्हीं ऐसे को पूरे दिन में रिपीट करना है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है माइंड फ्री होके। जैसे आप सुबह में उठे तो आपने पहले किसी टॉपिक के बारे में स्टडी किया। लेट्स से अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट पे लिखना, तो आप 3 ऐसे लिख रहे हैं: विमेन एम्पावरमेंट, डाउरी, ऑनर किलिंग। पहले आपने इनके बारे में पढ़ा, डेटा थोड़ा सा कलेक्ट किया, इसके चीज में रीडिंग लगाई, फिर आपने उसको एक बार लिखा। जब आप उसको लिखेंगे तो पहले आप देखेंगे कि आपने जो लिखा है, आपने कितना लिखा है, कैसे लिखा है, उसको आप रिव्यू करेंगे, फिर से आप पढ़ेंगे तीनों ऐसे को, या आप 2 ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। देन आपको दोपहर में क्या करना है, आपको वही चीज जो आपने पहले पढ़ी थी वो तो आपने लिखी, फिर आपको जब सेकंड टाइम आप वही ऐसे लिखेंगे। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दिस टेक्निक इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि जब हम एक ही चीज को कई बार रिपीट करते हैं, जैसे मैंने सुबह में पढ़ा, फिर मैंने दोबारा पढ़ा दोपहर में, फिर मैंने शाम में पढ़ा, तो उससे वो चीजें आपकी रिटेंशन पावर आपके माइंड की बढ़ेगी। क्योंकि इस समय आपको डेटा भी दिमाग में रखना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां जाके आप बिल्कुल लिख लेंगे। कहीं ना कहीं हर टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। और वो कैसे होगा, जब तक आपने वो चीज 2 या 3 4 बार लिखी होगी और कई बार पढ़ी होगी, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आप लिखेंगे तो आप हाथ से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे टाइपिंग करके गूगल डॉक पे। वाई आई एम सेइंग दिस, इससे आपका क्या होगा, क्योंकि आप लिखते हुए आप अब आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे पता लगेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल खोलना है, गूगल पे टाइप करना है ग्रामरली। एक ग्रामरली एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है। वो एक्सटेंशन क्या करेगा, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं, वो आपके ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको पॉइंट आउट करेगा। लेट्स से अगर आप लिखते हैं आई विल बी गोइंग देयर एंड आई हैव बीन देयर, सो अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक करी है तो वो फॉर्म पकड़ के आपको सजेशन बता देगा कि आपको ये नहीं ये लिखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप उसको गूगल डॉक पे या एमएस वर्ड पे या कहीं भी टाइप करेंगे, तो वो ग्रामरली सॉफ्टवेयर आपकी मिस्टेक्स को डिटेक्ट करेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप तीसरी टाइम उसको लिखेंगे, रात में लिखेंगे आप उसको, तो फिर से आप उस टॉपिक को लिखेंगे और आप रात में उसकी रिवीजन करके सोएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका 1 2 3 बार होगा, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड भी बूस्ट होगी, और आपके दिमाग में वो जब टॉपिक आप 3 बार लिख चुके होंगे तो उसका डेटा और हर चीज आपके दिमाग में आ चुकी होगी। तो मैक्स टू मैक्स इसके लिए आपको 3 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे सिर्फ एस्से के लिए। ये आपकी एस्से की स्ट्रेटेजी हो गई। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके काम आए। बाकी मैंने फिर से बोल रहा हूँ, एवरी स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल। सब लोगों की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। रेस्ट इज अप टू यू, ठीक है। दो आपको मॉर्निंग में लिखना है, दोपहर में आपको फिर से लिखना है, लेकिन आपको गूगल डॉक में या आपको एमएस वर्ड में टाइप करना है, लेकिन आपको ग्रामरली टाइप करना है गूगल में, और उससे आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। वो एक एक्सटेंशन होता है, जब भी आप कहीं भी कुछ लिखेंगे, ईमेल में लिखेंगे, किसी भी डॉक में लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर लेगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिसाइज के लिए क्या करना है, 2 से 3 आपको प्रिसाइज लिखने ही लिखने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। प्रिसाइज के मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 प्रिसाइज हर डेली दूं टेलीग्राम चैनल पे। आप उनको देखें। सबसे पहले आपको रीड करना है पैराग्राफ। आप ऐसा कर लें, एक प्रिसाइज सुबह में कर लें, एक दोपहर में, एक शाम में कर लें। देखिएगा आपको इतनी इजीली प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको लोड नहीं लेना है। अगर आपने एक सुबह में किया, एक दोपहर में किया, एक शाम में किया, इतना टाइम तो हम वैसे ही मोबाइल में और लोगों से बात करने में, मतलब वी कैन
वी जस्ट वेस्ट आवर टाइम। एक आपको सुबह, एक दोपहर और एक आपको शाम में करना। लेट्स से आपके पास एक प्रिसाइज का टॉपिक है, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपने उसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बनाए, जो जो आपने सारा इंपॉर्टेंट डेटा था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके अंदर से निचोड़ लिया। फिर लास्ट में लेट्स से अगर ये 216 वर्ड का है, ठीक है, कोई एक था पैराग्राफ, तो 1/6 इसका या 1/7 आपका प्रिसाइज होना चाहिए इतने वर्ड्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना, लाइक लाइक 6 18 6 तो 36 वर्ड का आपका बनेगा प्रिसाइज, अगर 216 वर्ड टोटल है तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको उससे डेटा इंपॉर्टेंट जो भी है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर लास्ट में सबसे कम उसका पूरा कंप्लीट एक कंपेंडियम, एक समरी के तौर पे 30 से 35 या 40 वर्ड में जो भी वहां पर वर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग 1/6 से 1/7 आपको लिखना। और इसके लिए प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और मैक्सिमम टाइम जो आपका इसके लिए जाएगा वो 1.5 जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं हर किसी के टाइम लिमिट को लेके चल रहा हूँ। फिर आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये अगेन आपको बहुत इजी है, 3 से 4 आपको करने हैं, 2 मॉर्निंग में, 2 इवनिंग में करने हैं। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप प्लीज वोकेबलरी पे ध्यान दें, क्योंकि देखिए वहां पर 2 टाइप से आ सकते हैं। एक ऐसा आएगा कि आपको पैराग्राफ दे दिया और उसने क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर लिखना है, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको उसका आंसर लिखना होगा, जैसे आप पहले लिखते थे 10th में, 9th में, 8th क्लास में जब आपको लिखना होता था। या वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा और आपको उसका आंसर निकालना होगा पैराग्राफ से, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और उसमें ये आई एम 100% श्योर कि उसमें वो कुछ वर्ड्स भी देगा पैराग्राफ से, जो कि आपको पूछेगा कि इसमें इसका मीनिंग है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, या इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इसलिए आप वोकेबलरी को बूस्ट करें। 10 मार्क्स भी अगर आपके से वोकेबलरी से आ गए तो ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप वोकेबलरी पे ध्यान दें। सो यू नीड टू पे द अटेंशन ऑन वोकेबलरी। आप एसपी बख्शी से पढ़ें या जहां से भी आपने पढ़ा है प्रीवियस ईयर्स, उसको अच्छे से पढ़ें। सो ये आपकी टोटल स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। और इसी तरीके से इन टोटल आपको कम से कम 6 आवर्स तो डिवोट करने ही करने हैं। कितने करने हैं? 6 आवर्स आपको डिवोट करने ही करने हैं, 6 आवर्स। 6 से 7 आवर्स आपको डिवोट करने हैं, मतलब मिनिमम 6 आवर्स है, मैक्सिमम अगर आपके पास है तो आप ब्रेक डाउन करके यू कैन डू इट। तो हमने शुरुआत से देख लिया कैसे कैसे करके, ये सब सब टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव गिवन यू द स्ट्रेटेजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट द फाइनलाइज्ड स्ट्रेटेजी। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके इफ यू वांट सो यू कैन डू इट, रेस्ट इज अप टू यू, ठीक है। सो और ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, उससे अगर आप चाहें तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स का डेटा हो सकता है, तो आप यू कैन एक्सट्रैक्ट दैट डेटा फ्रॉम देयर। आप थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करें, आपको यही करना है। या अरिहंत की ऐसे राइटिंग की एक बुक आती है, वो ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज उसमें बहुत कंटेंट होता है। अगर आप चाहें तो कंटेंट के लिए उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और लास्ट सोर्स है आपकी गूगल। गूगल से आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपसे बोला ना कि आपको मॉर्निंग में एक ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो आप टाइप करिएगा, मैं भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे जितने भी टॉपिक्स होंगे, ताकि आप उस ऐसे को पढ़ के आपके पास एक आइडिया हो जाए कि लिखते कैसे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से जाके प्लीज चैनल को ज्वाइन करें। वहां से आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी जो मैंने यहाँ डिस्कस किए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और इम्पॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स की कोटेशन, कोट की, सॉरी, जितने भी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, और जो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है इस एग्जाम के लिए, उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। Please do like, share, and subscribe to my channel Study 24/7. Okay, and do join our Telegram group for PDFs and essay content. Please like, share, and subscribe. काफ़ी मेहनत करके मैं ये स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच। That's all for today. Study 24/7 signing off right now. Take care. Bye bye.